साथ मिलकर के भगवान और बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज बोरी ग्राम में भव्य और दिव्य सेवक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सेवक सम्मेलन में जग के विधाता सर्वशक्तिमान हम सभी के परमेश्वर भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार दुखी कष्टी घोर गरीब मानव को एक भगवान का परिचय करा देने वाले महामानव परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा को मेरा प्रणाम। बाबा के जीवन में बाबा को हमेशा साथ देने वाली, कंधे को कंधे लेकर के चलने वाली और अपने 6 वर्ष का आयु बाबा को देने वाली ऐसी हम सभी की मातोश्री वाराणसी ऐठोबरीकर उपस्थित है। आयु को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज के इस भव्य और दिव्य सेवक सम्मेलन के अध्यक्ष व परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सम्मानीय रविंद्र जी गायदानी साहब, आपको मेरा प्रणाम। हुए तमाम बाबा के सेवक सेविका बाल गोपाल सभी को मेरा नमस्कार जी। हम बड़े भाग्यवान हैं कि आज शिवरात्रि का पर्व है। इसी शिवरात्रि के पर्व पर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो कृपा प्राप्त की, आज वही शिवरात्रि पर्व के ऊपर यहाँ भव्य और दिव्य सेवक सम्मेलन का नियोजन और आयोजन किया गया है। हम अपने को बड़ा सौभाग्यवान समझते हैं कि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी जिन्होंने एक परमेश्वर का परिचय आपको मुझे सभी को करा दिया, भगवत प्राप्ति बाबा ने की। सर्वप्रथम अपने परिवार में बाबा ने उसका उपयोग किया और दुखी कष्टी घोर गरीब मानव को बाबा ने जगाया। उसमें से तमाम आप लोग हो, हम है, सभी है। जिनके जीवन में सुख शांति समाधानी मिली और आर्थिक उन्नति हुई, समाज में स्थान मिला और परिवार सुख शांति समाधानी से है। अपना परिवार स्वर्ग के जैसे बना, अपना परिवार स्वर्ग से बना। इसका मुख्य ध्येय है कि यह महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की पुण्याई है, भगवान बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद है। अगर बाबा ने यहाँ एक परमेश्वर की प्राप्ति की न होती तो आज तमाम हम सारे सेवक लोग यहाँ इस जगह पर बैठे न होते। बाबा ने जो कार्य किए बड़े मौलिक कार्य है, बड़े सुंदर कार्य है। देश में बहुत तमाम ऋषि मुनि साधु संत तपस्वी और योगी हुए, उन्होंने भी मानव को जगाने का कार्य किए। लेकिन बाबा ने जो कार्य किया, सही परमात्मा का परिचय बाबा ने करा दिया कि भगवान कैसा है, हम उसको कैसा देख सकते हैं, हम उसको कहाँ महसूस कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि परमात्मा प्रत्येक जीव आत्मा में उसका अंश है। परमात्मा निराकार है, परमात्मा चैतन्य है, परमात्मा जागृत है, परमात्मा हवा रूपी है और परमात्मा की उपस्थिति भगवत कार्य के सत्संग में यहाँ पर है। तो बाबा ने जो कार्य किया है वो मौलिक है। बाबा ने अपने पश्चात परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के ऊपर में जवाबदारी दी और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल अपनी जवाबदारी संभालते हुए यह कार्य को निभा रहा है। और उसके अंतर्गत मार्गदर्शकों के कंधों के ऊपर में भी बाबा ने बोझ दिया है, आप जागो और औरों को जगाओ। ये मंडल के पदाधिकारी या मार्गदर्शक या कार्यकर्ता, इनका काम नहीं है, तमाम आप लोगों का, सभी सेवकों का काम है कि स्वयं जागे और दूसरे को जगाए। बाबा जागे और बाबा ने दूसरों को जगाया, इसलिए इतना सारे लोग जागे। हम अगर एक दूसरे को अगर दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य करेंगे तो यह परमात्मा कार्य है, ये जागृति का कार्य है, ये जगाने का कार्य है। हमें भी ऐसा लगेगा, महसूस होगा अपने अंतरात्मा में कि बाबा के ध्येय या इस बाबा की सिखवन के माध्यम से मैं भी कुछ तो भी थोड़ा सा भगवत जागृति का, मानव जागृति का कार्य कर रहा हूं। बाबा ने
ये जो परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल की स्थापना की, बाबा वहां लिख सकते थे महान त्यागी बाबा जुंदो जी परम पूज्य परमात्मा एक मंडल। बाबा लिख सकते थे डॉक्टर मनोज ठुगीकर मंडल। बाबा अपने परिवार के व्यक्तियों का नाम से मंडल में वहां पर बोर्ड लगा सकते थे, लेकिन बाबा ने नहीं किया ऐसा। बाबा निस्वार्थ निष्काम भावना से बाबा ने कार्य किए, किसी से एक पैसे की अपेक्षा नहीं की। अपने जीवन के अंत समय तक बाबा ने निष्काम निस्वार्थ भावना से लोगों को जगाने का कार्य किया, और इसीलिए इस धर्म में भव दिव्य जो शक्ति है, कृपा है भगवान की जागृत है, और इसीलिए इस धर्म में जो भी प्रवेश करता है उसको सुख और शांति और समाधानी मिलती है। बाबा ने ये जो कार्य संभालने की जवाबदारी मंडल को दी है, आज हम देखते हैं अनेक परिसर और क्षेत्र में कि अनेक प्रकार के इस संस्था को छोड़ करके दूसरी कोई संस्था निर्माण करके वह अपने स्वयं के नामों से कार्य कर रहे हैं। आज आप कोई भी ट्रस्ट से या कोई भी संस्था परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के व्यतिरिक्त जहां भी ट्रस्ट है आप जाइए, आप उन सेवकों को पूछिए कि भाई आपके इस ट्रस्ट में आपने कितना दान दिया, ये पैसा जाता कहां है। आपको कोई हिसाब नहीं मिलेगा, कोई भी ट्रस्ट को हिसाब नहीं देंगे। लेकिन आज परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल में आपने कितना भी पैसा जमा किया होगा, आज भी आप वहां अपना हिसाब देख सकते हो, आपको अधिकार है। यहां नाम ही दिया है बाबा ने, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल। ये हम सभी सेवकों का मंडल है और सभी सेवकों का अधिकार है। आज हम देख रहे हैं जो सेवक नोंदणी क्रमांक मंडल ने जाहिर किया है, उसका कुछ मुख्य उद्देश्य है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले समय में आज आपके कंधों के ऊपर में इस धर्म का बोझ है, हमारे कंधों के ऊपर में बोझ है, कल आने वाले हमारे बच्चों के ऊपर बोझ रहेगा, उसके बाद आने वाली पीढ़ी के ऊपर में बोझ रहेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी को ये तो पता चले कि मेरे जो बाप दादा है वो परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल से जुड़े थे। आज हम ऑनलाइन पूरा देख सकेंगे, हम घर बैठे अपना पैसा कितना जमा हुआ देख सकते हैं। ऐसा साफ सुथरा और सुंदर जो परम पूज्य परमात्मा एक मंडल में आपका एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है, इसका अपन ने ध्यान देना चाहिए। आगे बाबा ने जो कार्य किया है, आज धीरे धीरे पूरा शहर राज्य आने वाले समय में देश भी जागेगा। हमको जाग के रहना है। बाबा ने जाग के रहने का आह्वान लगाया है कि आप भी जागो औरों को भी जगाओ। तो मैं, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, मैं सौभाग्यवान समझता हूं कि 2 शब्द रखने का मुझे यहाँ संचालक महोदय ने वक्त दिया है। मेरी गुजारिश है, आपसे विनंती है कि हम सब बाबा के सेवक हैं, सब बाबा के सेवक हैं। जो दूसरे भी ट्रस्ट से जुड़ा हो वो भी विनंती और प्रार्थना ही करते हैं, हम भी विनंती प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक जगह पे आने की आज गरज है, सेवकों की संगठना बनाने की आज गरज है। बाबा ने कहा था मुझे देश को जगाना है। जब हमारी संगठना मजबूत होगी तब देश जागेगा। हमारी संगठना मजबूत होगी तब बाबा के स्वप्न साकार होंगे। तो बाबा के जो स्वप्न थे कि मुझे देश को जगाना है, इसके लिए तमाम सेवकों ने आगे आकर के एक छत के नीचे में रह करके बाबा के सपनों को साकार करने के लिए अपनी संगठना को मजबूत करने की आज गरज है। तो इसलिए हमें जागना है और जाग के रहने का आह्वान लगाना है। मैं कहना चाहूंगा कि आज हम पहले जागे नहीं थे, धर्म में आए, हम जाग गए, सुख शांति समाधानी मिल गई, सुख शांति समाधानी मिल गई। उसके बाद भी अगर हम सो रहे होंगे तो हमें कौन जगाएगा, ये विचार आपको, हमें और सबको करना है। और इस परम जो मानव धर्म जागृति के कार्य जो होते हैं, ये जागने के कार्य है, जगाने के कार्य है। और मैं भी यहाँ कुछ सीखने के लिए आया हूँ, हम सब लोग सीखने के लिए आए हैं। मंच के माध्यम से कुछ अच्छे अच्छे विचार हमें मिलेंगे, उसको ग्रहण करना है। अभी अभी बताए मार्गदर्शन में हमें विचार मिले कि बच्चों को संस्कार चाहिए, इस धर्म का संस्कार चाहिए। संस्कार कोई दुकान टपरी पे नहीं मिलेगा, पान ठेले पे नहीं मिलेगा, भगवत कार्य के संसर्ग में मिलेगा।
अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार चाहिए तो भगवत कार्य के सत्संग से हमें जुड़ना पड़ेगा, भगवत कार्य में अपने बच्चों को लेकर के अपने साथ में जाना पड़ेगा। अपना बच्चा कितना भी बड़ा शिक्षित हो जाए, एमएससी हो जाए, बीएससी हो जाए, एमबीबीएस हो जाए, एमडी हो जाए, कितना भी बड़ा उच्च शिक्षण वो प्राप्त कर ले, लेकिन अगर धर्म का शिक्षण अगर नहीं है तो बेकार है उतना बड़ा शिक्षण। क्यों? क्योंकि अगर दोनों शिक्षण प्लस होकर के चलेंगे, इधर धर्म का शिक्षण उधर वो शिक्षण, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो वो विद्यार्थी, वो लड़का विद्वान हुए सिवाय नहीं रहेगा और वो लड़का जहां जाना चाहेगा वो वहां आगे जा सकता है। वो अपना अच्छा आईपीएस एमपीएस एग्जाम टॉप कर सकता है, अच्छे ऊंचे क्षेत्र में जा सकता है। इसीलिए धर्म के बाबा के सत्संग को मैंने आपने सभी ने अपने बच्चों को अपना बहुमूल्य समय लेकर के जाना चाहिए और वहां से कुछ तो भी हमने ग्रहण करना चाहिए और बाबा की सीखवन पे हम सब लोगों ने चलना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, केवल एक पंक्ति कहूंगा और अपने शब्दों को विराम दूंगा। बाबा ने जगाया है, हे मानव तू जाग जा, आगे तूफान है, जागेगा तो पाएगा, सोएगा तो खोएगा। इसलिए कहना चाहूंगा, सेवक ये जागो जागो, बाबा बताते सेवक ये जागो जागो, सत्य कर्मों में लगो, लग जाना नहीं तो पड़ेगा पछताना, सेवक दीवाना नहीं तो पड़ेगा पछताना, सेवक दीवाना। बाबा जुमदेव जी जगाते, गफलत में क्यों सो रहा, बाबा जुमदेव जी जगाते, गफलत में क्यों सो रहा, तुझ में ही बैठा है पगले, देख कर क्यों रो रहा, आगे ना पीछे तेरा कहता है मेरा मेरा, भूल जाना नहीं तो पड़ेगा पछताना, सेवक दीवाना नहीं तो पड़ेगा पछताना, सेवक दीवाना। हमें जागना है, जगाना है। बाबा के स्वप्न कैसे पूर्ति होंगे, इसीलिए संगठन को बनाना है। एक छत नीचे आकर के हमको यह भगवत कार्य को आगे बढ़ाना है। फिर एक कड़वा कहूंगा और अपने विराम दूंगा मैं अपने शब्दों को। हमको बाबा के सीखवान सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना है, अपने को प्रेम निर्माण करना है। बाबा ने कहा है कि सब जीव आत्मा में परमात्मा का अंश है, तो हमने दूसरों की आत्मा नहीं दुखाना चाहिए। दूसरे को अगर गलत लगे, दूसरे को दुख पहुंचे, ऐसे काम अपन जीवन में नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, प्रेम से हमको रहना है इस धर्म के सभी लोगों को। तो मैं कहूंगा, मेरे सेवक भाइयों, मेरे सेवक भाइयों, आपस में प्रेम करो सेवक भाइयों, आपस में प्रेम करो सेवक भाइयों, आपस का मतभेद छोड़ो, आपस का मतभेद छोड़ो, भगवान से नाता जोड़ो, हम बाबा के सेवक हैं मेरे सेवक भाइयों, आपस में प्रेम करो सेवक भाइयों। हम आपस में लड़ बैठेंगे, धर्म को कौन संभालेगा, हम आपस में लड़ बैठेंगे, धर्म को कौन संभालेगा, सेवक ध्यान धरो मेरे सेवक भाइयों, आपस में प्रेम करो सेवक भाइयों। बस इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूं।